व्यूअर्स, ये देखें हम लोग माश की दाल के दही बड़े बना रहे हैं। इसमें मैंने माश की दाल और जितनी माश की दाल है उसकी हाफ जो है मूंग की दाल भी ली है। मूंग की दाल ली है, उनको मैंने तकरीबन 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया और उसमें 1 पीस 1 इंच का 1 पीस अदरक का और थोड़ी सी प्याज, इतनी ही प्याज दूसरी ट्रिप में भी डालूंगी। इसको हम पीस लेंगे। ये देखें कि हमारी दाल पिस गई है। इसमें जो मैंने प्याज डाली थी, अदरक डाला था, सब पिस गया। अदरक डालने की वजह यह है कि माश की दाल जो है वो बादी होती है, गैस करती है। अदरक साथ में डल जाती है ना, तो फिर वो हमारे लिए सही हो जाती है सेहत के लिए। तो ये पीसा। इसी तरह मैं बकिया सारी दाल जो है, ये जो सारी दाल है, ये इसी तरह ये इतनी प्याज डाल के ये सब मैं पीस के रख लूँगी। फिर मैं उसके बाद जब सारी दाल पिस जाएगी फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या शामिल करना है। ये देखें, ये मेरी सारी दाल पिस गई है। अब मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी, भुना हुआ कुटा। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। 1 टेबल स्पून नमक अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी दाल हुई ना उसी लिहाज से। ये मेरी दाल है ना, इस लिहाज से मैं बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा दही बड़े बना रही हैं तो जो है वो आप इसको नमक, ज़ीरा और का ये जो मिर्च है, कुटी मिर्च, इनको अपने उसके हिसाब से चेंज भी कर सकती हैं। इतना तो आइडिया होता है ना कि कितनी दाल है तो कितना सब डलना चाहिए। अच्छा, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान से पहले इसको बनाकर और इसको फ्रीज़ करके रख दें। बस जब इसको ज़रूरत हुई, जितने दही बड़ों की ज़रूरत हुई, मतलब फ्राई करके इसमें सब मिला के इसको 1-2 घंटे के लिए मैं राइस होने के लिए रखूँगी। उसके बाद इसमें ऑयल में फ्राई करके ठंडा करके मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें मैं 1 टीस्पून, बस ये इतनी ईस्ट डालूँगी। इससे जो है ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा, ज़ाया सा काटा। देखें, नमक, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और ईस्ट, ये सब मिला के अब मैं इसको फेंटूंगी। इसको फेंटना बहुत है, कम से कम आपको 10 मिनट तो फेंटना है, ताकि ये जैसे ये सख्त सा हो रहा है ना, इसको इतना फेंटेंगे कि फ्लफ़ी सा हो जाए। ठीक है, इसको इस तरह फेंटते रहेंगे। जितना आप फेंटेंगे और ये हल्का होगा, ये जो मटेरियल है, बैटर है, ये जितना हल्का होगा ना, फ्लफ़ी, इतना ही ज़्यादा दही बड़े जो ऑयल में जो ना वो हल्के तैयार होंगे, उनके अंदर वो अंदर से कच्चे नहीं होंगे। तो लिहाजा इसका सारी मेहनत इसके फेंटने पर है। कम से कम 10 मिनट तक तो ये फेंटना है। ये देखें, ये इतना ज़्यादा हल्का हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अंडे की जर्दी सफ़ेदी को बीट किया हुआ है। इतना फ्लफ़ी सा हो गया। इसको ऐसे लेके ये ऑयल में, फिर थोड़ा सा पानी में हाथ लगाया, फिर थोड़ा सा दाल लिया, ये इसको ऐसे दबा के थोड़ा सा, और ये फूलेंगे बाकायदा इसमें। ये देखें, बस अब ये जो है ना सारे, जब इस तरह सारे फ्राई होके मैं निकालूंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह फ्राई हुए। ठीक है व्यूअर्स, ये अब दही बड़ों के लिए दही तैयार कर लेते हैं। अभी जब तक दही बड़े रेस्ट पे रखे हुए हैं, अभी मैं इनको फ्राई करूंगी। जब तक हम इसका दही तैयार कर लेते हैं। दही को पहले फेंट लिया, उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टीस्पून नमक। अच्छा, शुगर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा मीठे दही बड़े खाने हैं वो जो है ज़्यादा चीनी डाल लें, और जिनको जो है कम मीठे खाने वो कम डालें, और जिनको जो है बिल्कुल शुगर पेशेंट है, उनको चीनी वाले खाने ही नहीं है, तो वो मत डालें चीनी, सिर्फ नमक डालें। नमक डाल के और बस ये दही फेंटें, उसमें नमक डालें। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ और तैयार की है। ये है थोड़े से पानी में, मेरे ख्याल में 1/4 कप, 1/4 कप, थोड़ा सा बस पानी में मैंने 1 चमचे कॉर्नफ्लोर को पकाया है जिस तरह। और जब वो बिल्कुल पक के ट्रांसपेरेंट सा हो जाए ना, ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी डाल के, इससे इसके अंदर जो बाज़ार वाली दही में लुक होती है ना, वो आती है। बिल्कुल जैसे लगता है ना कि कुछ लेस सा है, वो डालेंगे, उसको चलाते जाएंगे। और दही गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखेंगे बस।
इतना ज़्यादा पतला भी नहीं कर लेंगे। ये दही का बैटर तैयार हो गया है। उसको एक दफ़ा चमचे से चख लेंगे कि इसका नमक कैसा है। इसको एक दफ़ा चमचे से चख लेंगे नमक वगैरह इसका। बस बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से आप रखिएगा चीनी भी। और इससे जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला ना, माशाल्लाह आप देखिएगा आपकी दही का लुक कैसा आएगा। गाढ़ी बहुत थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया। अब ये दही तैयार है। अब मैं दही बड़े फ्राई करूँगी, फिर इसमें डालूँगी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। देखें नाज़रीन व्यूअर्स, ये कितने फ्लफ़ी हुए हैं, बिल्कुल अंदर से फूले हुए जार वाले। इनको मैं निकाल के अखबार पे रखूँगी। वैसे तो मुझे पानी में इसको डिप करना है। अब जितने मुझे सर्व करने होंगे उतने मैं पानी में डिप करूँगी। बाकी जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना, ये दही बड़े जो निकले हुए, इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में भर के रख देंगे। फिर जब आपको बनाना हो, जब पानी में भिगो, ये देखें इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट कि कुछ हद नहीं। उसके बाद जब मैं इसमें निकाल रही हूँ, जितने मुझे बनाने होंगे उतने मैं पानी में भिगोऊंगी और दही बड़े में डाल, वो दही जो बनाई हुई है भी आपके सामने, उसमें सब डाल के और सबल करके दिखाऊंगी। और बाकी जो है ना, मैं ठंडे करके, बिल्कुल ठंडे, गर्म ना हो, बिल्कुल ठंडे जो है उनको एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रख देंगे। फिर जब कभी ज़रूरत होगी सिर्फ पानी में डिप करना है और दही में डाल देना है। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं मेरे दही बड़ों को भीगे हुए। अब मैं उनको इस तरह दबा दबा के सारे पानी निकाल के इसमें सेट कर दूँगी। इतने रखे। उसके बाद जो हमने दही तैयार की थी इनके ऊपर डाला। फिर बकिया दही बड़े। और ये सारी दही इनके ऊपर। ये पूरी ढक जाए, ठीक है। और ये जो थोड़ी सी बची है ना, इसको अलग से बाउल में निकाल के रख दें कि जिसको खाना हो वो खा ले अलग से। अब इसके ऊपर चाट का मसाला डलेगा। इसके ऊपर चाट का मसाला, ये है इसकी फाइनल लुक। इसमें थोड़ी सी पापड़ी डाल दी, दही डाला, दही डालने के बाद चाट का मसाला, फिर पापड़ी डाल दी और थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दिया। अब ये रेडी है, ठीक है। बस इसी तरह तैयार करिएगा और आप देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे, बहुत फ्लफ़ी से दही बड़े बनेंगे।